आज हम करने वाले हैं नॉर गेट का प्रैक्टिकल। ठीक है, आज हम लोग करेंगे नॉर गेट का प्रैक्टिकल। इससे पहले भी हम लोगों ने गेट के और भी प्रैक्टिकल कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देख लेना। और आज हम करने वाले हैं नॉर गेट का प्रैक्टिकल। हम लोग इस्तेमाल करेंगे BC 547 NPN ट्रांजिस्टर से। NPN ट्रांजिस्टर से यूज करके हम लोग नॉर गेट का प्रैक्टिकल करेंगे, नॉर गेट बनाएंगे। इसका ज़रा सर्किट इस प्रकार है। देखो, एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर के जो बेस पे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस सेम इसी वैल्यू का इस वाले बेस पे भी लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देखना ज़रा, ये वाला कलेक्टर इस वाले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इस वाले ट्रांजिस्टर से जोड़ा गया है। ठीक है ना, यहाँ पर ये क्रॉस वायर है। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा मत सुनना कि इसको ज्वाइंट करा हुआ नहीं है। इस वाला ये वाला कलेक्टर है वो यहाँ से वायर लेकर सीधे इस वाले कलेक्टर को जोड़ा गया है। इसका जो एमीटर है वो डायरेक्ट इसके एमीटर के साथ जोड़ा गया है और उसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, फिर यहीं इसी कलेक्टर से हम लोगों ने आउटपुट लिया है। ये एलईडी लगी हुई है, इसके साथ 150 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है और इसको यहाँ पर ग्राउंड कर दिया। S1 ये S1 S2 ये दो स्विच लगे हुए हैं और यहीं से ये A और B ये आपके इनपुट सिग्नल है। यहाँ से आपने सिग्नल देना है और ये जो Y है ये यहाँ पर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ये 5 वोल्ट सप्लाई से सर्किट को देना है। यहाँ पर भी 5 वोल्ट, इन दोनों को भी 5-5 वोल्ट सप्लाई देनी है और प्लस इस सर्किट को साथ 5 वोल्ट सप्लाई देनी है। और यहाँ पर आपको ग्राउंड का वायर लगाना है। ट्रुथ टेबल देख लो जरा थोड़ी सी। ट्रुथ टेबल इस प्रकार है, A और B ये इनपुट है, इनपुट सिग्नल, और आउटपुट सिग्नल आपका Y है। जब पहली कंडीशन में जब दोनों इनपुट A और B 0-0 होंगे तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट आना चाहिए। एक का मतलब ऑन होना चाहिए, सर्किट ऑन होना चाहिए। और अगर एक 0 है यानी A ऑफ है और B अगर ऑन है तब भी आपका जो Y है तब Y आपका 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। अगर कंडीशन तीसरी कंडीशन में अगर हम लोग A को ऑन कर दें और B को ऑफ रखें, यानी A को सिग्नल 1 दें, B को सिग्नल 0, तो जो Y होगा वो 0 आएगा। ऐसा ही चौथी जो कंडीशन बनेगी, अगर दोनों कंडीशन यानी A और B दोनों को सिग्नल दे दिया जाए, A और B दोनों को अगर सिग्नल दे दिया जाए तब भी ये Y जो आएगा वो आपका 0 ही आएगा। इससे आप एक चीज़ समझते होगे कि जो आपका नॉर गेट है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में ऑन रहता है, और वो है कि जब दोनों इनपुट A और B 0 हों। जब दोनों इनपुट A और B 0 होंगे तभी ये Y ऑन होगा। इसका ज़रा फॉर्मूला देखो, इसका जो फॉर्मूला Y बराबर A इंटू V बार। देखो, ये जो नॉर गेट है वो आपका नॉट प्लस और आपका और गेट से मिलकर बना होता है। इसके अंदर जो गेट होते हैं वो आपका नॉट प्लस और, देखो यहाँ पर कुछ नाम से भी ऐसे मेंशन होता है, N का मतलब नॉट और OR का मतलब और, क्योंकि ये नॉर गेट आपका दो कंडीशन, यानी इस गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर दो गेट मिले हुए होते हैं। कौन सा? एक आपका नॉट गेट और एक आपका और गेट। इसका सिंबल से भी आप पता कर सकते हो। ठीक है ना। इतना सिंबल हिसाब से देखोगे तो ये 0 आगे लगा हुआ है, ये नॉट गेट को दर्शाया। बाकी पीछे की तरफ जो कर्व लाइन है ये आपको और गेट की कंडीशन बताता है। ठीक है, अब हम लोग इसका जरा प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, ध्यान से सर्किट को देख लो। ये हम लोगों ने सर्किट पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है। ये हमारा नॉर गेट का प्रैक्टिकल का जो सर्किट था वो हम लोगों ने पहले ही बना रखा है। इसमें भी सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं वो सब इसी वैल्यू के लगे हुए हैं। ये दो स्विच लगे हुए हैं, ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक एलईडी और ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है ना। इसको मैं पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ। ये सोल्डिंग करी हुई है, देखो बहुत बढ़िया से सोल्डिंग करी है इसके अंदर। और इस सोल्डिंग को ही करके यहाँ पर प्रैक्टिकल ये पूरा सर्किट डायग्राम, पूरा सर्किट ही डिजाइन करा गया बहुत बढ़िया से। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमारा सर्किट है। इसको ये देखो, ये वाला जो है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यहाँ, और ये हम लोग 5 वोल्ट यहाँ सप्लाई ले लेते हैं। 5.5 वोल्ट है, ये हमारा डीसी पावर सप्लाई है। यहाँ से जो नेगेटिव का वायर है वो हम लोगों ने नेगेटिव पे लगा रखा है, पर अभी मैंने पॉजिटिव का वायर नहीं लगाया। अब हम पॉजिटिव का वायर लगाएंगे। ये मैंने पॉजिटिव का वायर लगा दिया, इसको अब सप्लाई दे दी। अब सर्किट आपका ऑन हो गया। अब आपका सर्किट ऑन हो गया है। ठीक है, अब देखो ये अभी 0-0 है। A को भी सिग्नल नहीं दिया मैंने, B को भी सिग्नल नहीं दिया है। जो आप सर्किट देखोगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि अगर ये 0-0 रहेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ।
ए अभी 0 0 है, देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तब ये 1 है। देखो अभी ये भी 0 है, ये भी 0 है, सिग्नल ऑन है। ठीक है, पहली कंडीशन तो सर्टिफाइड हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या करनी है, ए को 0 रखना है और वी को आपने सिग्नल देना है। उस कंडीशन में ये जो सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल, वो 0 आना चाहिए। देखो ए तो 0 है, इसको सिग्नल नहीं देना है, इसको ऑन करना है बी को। ये दो वी को जैसे ही मैंने ऑन करा, सिग्नल ऑफ हो गया, आउटपुट सिग्नल 0 आने लगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी सर्टिफाइड हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में ए को सिग्नल देना है और ये है जो वी, इसको 0 रखना है, मतलब इसको ही ऑफ रखना है। तो ए को सिग्नल देंगे, ए वाले को ही प्रेस करेंगे और वी तो ऑटोमेटिकली 0 है ही, वहां तो आपको कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। ये मैंने प्रेस करा, ए को सिग्नल दे दिया। अब ये कंडीशन क्या है, 1 0, ठीक है ना, यानी A1 V 0, तो आउटपुट क्या है 0, और आउटपुट 0 ही आना चाहिए। तीसरी कंडीशन, चौथी जो कंडीशन है वो आपकी है, जो दो इनपुट हैं आपके ए और बी, उन दोनों को ही सप्लाई दी जाए, दोनों को, तब आउटपुट 0 आना चाहिए। अब देखो जरा, ये ए और ये बी, इसको भी सिग्नल दिया और इसको भी, देख रहे हो, दोनों को एक साथ, ए और बी, तब भी ये भाई 0 आ रहा है। ये बिल्कुल कंडीशन तो ठीक है ना, ये सर्किट बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है, बढ़िया एकदम काम कर रहा है, देख रहे हो। ये सिर्फ, ये जो नॉर गेट है आपका, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में ऑन रहता है, जब दोनों सिग्नल 0 हो, इनपुट सिग्नल दोनों 0 हो। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये पता चल गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है।